गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महक एंड यू आर वाचिंग महक शर्मा's चैनल। इस ब्लॉग में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है। मेरे घर पे एक फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए मैंने ड्रेस खरीदी थी जिसको मुझे फिटिंग करवानी है। तो लेट्स गो, हम चलते हैं फिटिंग करवाने। और फिटिंग करवाने से पहले मुझे थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा लाइक क्या काम है। फिटिंग करवाने मुझे पापा के साथ जाना है, और पापा के साथ जाना है, और पापा सो रहे हैं इस टाइम पे। और मे बी अभी बाहर से आवाज आई, शायद उठ भी गए हो। मेरे हिसाब से सो रहे हैं, अभी मैं जाकर आई थी तो वो सो रहे हैं। तो अब उनको उठाने के लिए थोड़ी सी रिश्वत देनी पड़ती है, और रिश्वत इज लाइक कि उनको चाय देनी पड़ती है, और चाय दो तभी वो उठेंगे, अदरवाइज नहीं उठेंगे। नहीं तो गुस्सा करेंगे कि मुझे क्यों उठा रहे हो, अभी मैं सोया था और अब तुम लोग मुझे उठा रहे हो। तो अकेली मैं जा नहीं सकती, थोड़ा सा दूर है, तो पापा के साथ ही जाना पड़ेगा। और मुझे स्कूटी आती नहीं है चलानी यार। तो चलते हैं, पहले पापा के लिए चाय बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी ड्रेस को फिट करवाते हैं। और आप देखिए इस ब्लॉग में आपको आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। चलते हैं किचन में। सबसे पहले लेते हैं पतीली, ये रखी गैस पे, गैस ऑन करते हैं। और ये पतीली, इस कप में ले लिया थोड़ा सा पानी, पानी डालते हैं। अब डालते हैं इसमें चाय पत्ती, इतनी चाय पत्ती बहुत है। अब डालते हैं चीनी। चीनी ज़्यादा तो नहीं डालनी क्योंकि पापा को शुगर है, इसलिए थोड़ी सी, कि ज़्यादा फीकी ना लगे। इतनी सी चीनी डाल दी, उप्स थोड़ी सी गिर, इतनी सी चीनी डाल दी। अब इसको पकाते हैं थोड़ी देर। चाय मैंने आपके सामने रखी दी थी, अब ले लिया मैंने इसमें थोड़ा सा दूध। अब चाय में डालते हैं दूध और फिर बनाते हैं फटाक से चाय। मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा दूध। दूध थोड़ा शायद कम है या नहीं, ठीक ठीक है। अब इसको करेंगे गैस को सिम बिल्कुल। अब बनाते हैं चाय, इसको पकने का वेट करते हैं, फिर चाय डालते हैं और पिताजी को चाय देते हैं और निकलते हैं। ये चाय को आगे उबाला, अब चाय को डालते हैं कप में और उसके बाद देते हैं पिताजी को चाय। चाय की फ्लेम को करते हैं ऑफ। चाय पिताजी की डालते हैं पिताजी के कप में। वापस इसे उठा के वापस, गिर गई थोड़ी सी, ये साफ करनी पड़ेगी। चाय दे दी, चाय रखी प्लेट में। अब हमारे पिताजी बिना बिस्किट्स के खाते नहीं हैं, तो ये वाले बिस्किट हमारे पिताजी खाते हैं, तो ये वाले बिस्किट देते हैं पापा को। एक हाथ से खुल नहीं रहा। हमारे पिताजी बिस्किट्स के बिना चाय नहीं पीते हैं, खाली चाय, और अच्छी भी नहीं होती खाली चाय पीना, तो खैर आदत तो उनकी अच्छी है। अब उनको देते हैं बिस्किट्स और चलते हैं उनके पास। मैंने आपको बोला था ना, शायद वो उठ गए हैं, टीवी चला रहे हैं, पीछे से आपको मैच की आवाज़ भी आ रही होगी। तो पापा टीवी देख रहे हैं, चाय देते हैं पापा को रिश्वत के तौर पे। वैसे रिश्वत नहीं देनी चाहिए, बट ये वाली रिश्वत नहीं देनी चाहिए किसी को भी, बट ये वाली तो चलती है। ठीक है, ये रखे मैंने बिस्किट वापस। अब चलते हैं पिताजी को चाय देते हैं और पिलाते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। सॉरी, धीरे बोल रही हूँ। फिर उसके बाद बाहर चलकर थोड़ी सी रिश्वत हम भी ले लेंगे, बाहर से कुछ खा लेंगे। हम पापा की चाय लेकर, ये हमारे पिताजी बैठे हैं, इन्हें ये देते हैं चाय। अब ये पियेंगे चाय और फिर हम निकलते हैं बाहर। हम चल पड़े हैं फिटिंग के लिए। मार्केट, अब यहाँ पे चटर पटर कुछ खाने को देखते हैं क्या खाते हैं। हमने अपने पिताजी से पूछा हम क्या खाएंगे, पर पिताजी ने बोला कि अभी पता नहीं क्या खाएंगे, देखते हैं, अंदर चलता है। अब हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से देखते हैं इस मेन्यू में क्या पिक करते हैं और खाते हैं। ये सबसे पहले आए हैं मोमोज खाने, जिसमें थोड़ा खा भी लिया हमने। अभी मैं मोमोज स्प्रिंग रोल खा के आई हूँ, दही वाले गोलगप्पे खाएंगे, भरवा गोलगप्पे। बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी दही वाले गोलगप्पे खाने की, तो अब वो खा लिया।
ये आगे मेरे दही वाले गोलगप्पे अब खाते हैं। The next day. तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं पैकिंग करूंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बट मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे जल्दीबाजी में पैकिंग करनी पड़ी, क्योंकि ऑफिस भी होता है, ऑफिस का काम भी होता है। मैंने आज ऑफिस से लीव नहीं ली थी, तो आज ऑफिस का काम किया, उसके बाद पैकिंग वगैरह की, तो टाइम नहीं मिला कि मैं आपको पैकिंग दिखा पाऊँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब आप सोचोगे कि मैंने फुल बाजू का टॉप क्यों पहना है और ये सर्दियों वाला क्यों पहना है, क्योंकि ट्रेन में ठंड होती है। अभी भाई और मम्मी गए थे तो उन्होंने बताया ट्रेन में ठंड होती है, और ऊपर से हम जा रहे हैं एसी वाले कोच में, तो उसमें भी ठंड लगती है, क्योंकि मैं एसी ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ एसी में ज़्यादा देर। थोड़ी देर चलाओ उसके बाद बंद कर दो तब तो ठीक है, बट ट्रेन है उसमें बंद नहीं होता, वो चल ही रहता है, तो इसलिए उसमें ठंड लगती है। इसलिए ये वाला टॉप पहना है मैंने। और ऐसा कोई टॉप था नहीं कि पहन सकूँ मैं, कुछ थे गर्मियों वाले तो बिल्कुल बहुत पतले पतले थे, ठंड वाले तो बहुत मोटे मोटे थे। ये था ठीक था, ये कंफर्टेबल है, तो ये पहन लिया मैंने। और आज मैं चल पड़ी हूँ वहाँ जाने के लिए जहाँ पे मुझे जाना है फंक्शन के लिए। सब रेडी वेडी हो चुकी हूँ, बैग्स वगैरह डन है। अब थोड़ी देर में निकलूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ निकल कर। फाइनली अब मैं निकल चुकी थी, कैब में बैठ चुकी थी, और जैसे बैठी मैं आप लोगों से बात करने लगी, एकदम से कैब का गेट बंद किया ड्राइवर भैया ने और लाइट क्लोज हो गई। फाइनली अब हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पापा कैब की पेमेंट कर रहे हैं और फिर निकलते हैं। ये रहा मेरा बैग। ये पहुंच चुके हैं अब हम रेलवे स्टेशन पे। अब चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी ट्रेन आने वाली है और फिर निकलते हैं। पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। यार जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ बोलने लग जाती है। स्टेशन पहुंच चुके हैं, ये अपनी ट्रेन खड़ी होती है, हमारे पिताजी। और इसके बाद अभी ट्रेन की कोचिंग सभी खुलेंगे क्योंकि टाइम नहीं हुआ। टाइम होता है कोचिंग खुलता है, फिर ट्रेन में बैठते हैं, फिर मैं आपको। ये हमारे पिताजी अपने लिए ये ले आए हैं और मेरे लिए ये ले आए हैं। और हम पीते हैं फ्रूटी। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, बट अभी चल ही नहीं है। 2-3 मिनट और उसके बाद चल सकती है। फिर हम चलते हैं घूमने। फाइनली ट्रेन अब चल चुकी है। हम ट्रेन में आ चुके हैं, मैं अपनी सीट पे लेट चुकी हूँ। थोड़ी देर में अभी लाइट ऑफ हो जाएंगी क्योंकि सब लोग सो जाएंगे। रात वाली ट्रेन में हम जा रहे हैं, तो मैं आपको सुबह वहीं पहुँच कर मिलूँगा और आपको बताऊँगी मैं कहाँ आई हूँ। Early the next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई हम पहुँचने वाले हैं। टाइम हुआ है 5:50 में भी, और 6:20 तक हम पहुंच जाएंगे। क्या कह रहे हो? क्या है? फाइनली अनंतपुर साहब आ गए। नेक्स्ट स्टेशन अपना ही है, और नेक्स्ट स्टेशन अपना है मौसम वाला है। जस्ट अगर जो नीचे ऊपर बैठी हुई हूँ, इसलिए यहाँ पर लाइटिंग कम और कम दिख रही है, अच्छे से नहीं दिख रही। मतलब तो स्टेशन पे और सब लोग आसपास सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा तेज बोल भी नहीं सकती। तो स्टेशन पे उतर कर फिर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से रिक्शा लेते हैं, है तो ज़्यादा दूर नहीं, बट स्टिल रिक्शा लेते हैं और फिर पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हमने रिक्शा कर लिया था, और रिक्शा में जैसे बैठी इतना शोर हो रहा था, इतना शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा इस क्लिप में मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रिक्शा में बैठ चुकी थी और निकल चुकी थी मासी के घर। यहाँ से हम सबसे पहले मासी के घर जाने वाले हैं, फिर वहाँ से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट वगैरह कर फिर जाएंगे हम लोग जहाँ हमें जाना है। तो हम लोग यहाँ पे मासी की कार लेकर जाने वाले थे जहाँ पे जाना है। तो भाई भी आने वाला था, सोचा भाई का वेट कर लेते हैं, फिर सब लोग साथ ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वहाँ जाकर भाई का वेट करूँगी। भाई फ्रेश होगा, ब्रेकफास्ट करेगा, फिर हम लोग सब साथ में निकलेंगे। भाई जयपुर से आ रहा है, उसकी ट्रेन 10:15 की है, तब तक आएगा फिर चलेंगे। और यहाँ पे आप देखिए नंगल डैम। ऐसे औरतें होते हैं। ये हमारे पिताजी ने पेमेंट कर दी और हम पहुँच चुके हैं अपनी मासी के घर।
अब गेट ठक ठक करते हैं, फिर अंदर पहुंचते हैं। हम पहुंच चुके हैं घर और अब थोड़ा फ्रेश होता है, फिर जब मैं यहाँ से निकलूँगी फ्रेश होकर तब आप लोगों से मिलती हूँ और बताती हूँ कहाँ जाऊँगी। फिर आज मिलेंगी मम्मी से भी बहुत दिन बाद, मम्मी को बताऊँगी आज मैं। पता है मम्मी क्या करती है, फ़ोन करते हैं हम, फ़ोन नहीं उठाते, गद्दी हो गई है मम्मी। अब बताऊँगी मम्मी मिलेगी तो। घर पहुँच गई थी और घर आपको जैसे कि पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ नंगल। अभी यहाँ आई थी मैं मासी के घर, उसके बाद हम जाएंगे मामा के घर, फिर वहाँ देखते हैं, वो जाऊँगी मैं हिमाचल। और आ गई थी मैं, नहा ली, फ्रेश हो ली, फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया और ये पहना है मैंने क्योंकि अभी हमारे जाते ही कुछ फंक्शन नहीं होगा एज सच। शाम को होगा तो शाम को मैं सूट पहन लूँगी और तैयार हो जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने नॉर्मल जीन्स टॉप पहन लिया है, तो भाई आता है, भाई का वेट हो रहा है, फिर उसके बाद हम चलेंगे मामा के घर। फिर मैं आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ कहाँ आई हूँ। हम चल पड़े। अब ये सामान रख रही है मासी गाड़ी में और मैं भी रखती हूँ, गाड़ी में सामान रख लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चल चुके हैं, अब मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में, बैठते और निकल चुके हैं। अपना सामान कर लिया। अब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। सब लोग रेडी शेडी हो गए और उसके बाद हम वहाँ पहुँचते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। ये पहुँच गए हैं हम मम्मी जी के घर, मतलब मम्मी के मायके, मेरे नान के। अपने झोले उठाए हैं और चल रहे हैं। मेरा झोला ये रहा, मैंने भी उठाया और चल रहे। ये है मेरी मम्मी का मायका, ये है बदौली पिंड, उन्ना से थोड़ा सा आगे। ये देखो शादी में 3 नवाब बैठे हैं, ये नहीं काम कर ले थोड़ा सा। काम तो है ही नहीं हमारे पास। काम कर लो थोड़ा। काम करने थोड़ा आए हैं, घूमने आए हैं। घूमने दिन करते हैं हम लड़कों को शादी में तो इसलिए बुलाते हैं कि वो काम करे थोड़ा। तो रहने तो हम तो लड़कियों को बुला रखे हैं काम के लिए, हम खुद नहीं लड़के करेंगे। ये देखो ये खाली गिलास लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं खाली गिलास से। हाय गाइस, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं अब, क्योंकि अब हमारे शांत होने वाली है। शांत मामा शांत करते हैं और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।